सम्राट ने उस बुधदीपक को अपने महल में रखवा दिया जो उन्हें भेजा गया था। उसी रात वो दीपक उड़ती हुई राख में बदल गया और एक 8 भुजाओं वाला अरहात बन गया। सम्राट मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि 8 हथियारों की आवाज आए और उस अरहात को टुकड़ों में काट डाला गया। जब सैनिक दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे, उन्होंने चारों तरफ टूटी हुई डालियां और शाखाएं देखी। डर के मारे वो वहीं गिर पड़े। सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसे इन भूत प्रेतों और देवताओं की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने झेंजी की लीजिए को आदेश दिया कि वह इस मामले की जांच करे। जैसे ही लीजिए को सम्राट का आदेश मिला, उसने तुरंत बुधदीपक बनाने वाले झोगनान को बुलाया। झोगनान ने बुधदीपक को पूरी तरह खोल दिया। फिर एक दर्पण लेकर दीपक के अंदर की गुवानयन मूर्ति और बाकी हिस्सों को उसमें परावर्तित किया। धीरे धीरे 8 भुजाओं वाला राक्षस परछाई में नजर आया। उसने कांच की छतरी को एक ओर रखा ताकि उसमें बने हथियार गुवानयन की मूर्ति से मिल जाए। इस तरह उसने उस राक्षसी छाया को जोड़कर दिखा दिया। उसने स्पष्ट कहा, ये सिर्फ एक परछाई है, ये कभी किसी की जान नहीं ले सकती। फिर झोगनान बोला, अगर किसी को असली कातिल मानना है तो यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान इतने कड़े सुरक्षा घेरे के अंदर घुसा और बिना शोर के हत्या कर। इस राज की असली कुंजी राजधानी में है। उसी वक्त लीजिए को खबर मिली, असल हत्यारा पकड़ लिया गया है। वो एक लगभग 60 साल का बूढ़ा था। उसने खुद को पूर्व राजवंश की फेंगहो सेना का नेता बताया। वह चुपचाप राजधानी में घुसा था ताकि लियाओ के दूत और दरबारियों की हत्या करके 2 देशों के बीच तनाव को और भड़का सके। वह चाहता था कि जिन सैनिकों को दरबार ने भुला दिया, उनके नाम पर बदला लिया जाए। बूढ़ा गर्व से बोला, हमने ये सब इसलिए किया ताकि दरबार डर से कांप जाए, मगर कुछ कर ना पाए, क्योंकि मेरे शिष्य पहले ही झेंजी के चारों विभागों में घुस चुके हैं। फेंगहो सेना का बड़ा बेटा यान पहले ही राजधानी में जाकर उत्तरी राज्य के दूत की हत्या कर चुका था। सम्राट ताइदी ने कहा, 3 दिन तक आराम नहीं, मृत्यु निश्चित है। तांग जी यान, जो सबसे ताकतवर था, जिसने कभी 300 सैनिकों से अकेले लड़ा था, पर फिर भी एक हादसा हो गया। बूढ़े ने वही बुधदीपक उठाया जिससे 8 भुजाओं वाला दैत्य फिर से बुलाया जा सकता था। सबको पता था कि वो दैत्य कितना भयानक था। बूढ़े की उंगली में एक खास अंगूठी थी जिस पर कई चिन्ह बने थे। वो अंगूठी स्टील के सिर पर टिकाई गई, जिससे 8 भुजाओं वाले दैत्य की छवि उभर आई। सब डरे हुए थे, भ्रमित थे, और तभी बूढ़े ने मौका देखकर मोती निकाला और किसी का सिर काट दिया। खून हवा में उड़ रहा था। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब